बाइबल मुकद्दस में अपनी नसीहत के लिए आज एक बात हम सीखेंगे और मेरा ईमान है कि खुदा हमें उसके वसीला से बरकत देगा। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयां, मरकस रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 38 आयत। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। आमीन। आए एक बार छोटी सी दुआ करें के बाद। जो हिस्सा हमने पढ़ा है ये वाक्य सबको आता है। ये कौन सा वाक्य है? 5 रोटी और 5000 को सैर किया। ये एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है। लेकिन जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है मिरेकल ऑलवेज बिगन विद व्हाट यू हैव। मौजज़ा हमेशा उस वक्त होता है जो कुछ आपके पास है, जब हम उस चीज को लेकर सामने आते हैं। खुदा उसमें अपनी कुदरत को जाहिर करता है। जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उसको हिडन रखते हैं तो मौजज़ा नहीं होगा। यहां पे लिखा है कि 5 रोटियां और 2 मछलियां किसके पास हैं? भीड़ में किसी भीड़ 5000 मर्द हैं, उनके पास भी नहीं। औरतें और बच्चे भी हैं, लेकिन एक बच्चे के पास है। वो मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूं कि उसकी मां कितनी अक्लमंद होगी, उसके अंदर कितना इस बात के लिए होगा कि तुम जीसस के पीछे जा रहे हो, उसकी तालीम सुनने, कलाम सुनने, हो सकता है देर हो जाए। उसको रोटी बांध के दी कि बेटा वापस नहीं आना, आपने पूरा यीशु मसीह का कलाम सुन के आना है। वो उसको रोटियां बांध के क्यों दी? क्योंकि वो एक लॉन्ग क्या उसको कहते हैं, सफर के लिए या उस टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए, यीशु के फॉलोअर बनाने के लिए वो उसको गाइड कर रही है। लेकिन इस बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे औरतें डाल के 15,000 से के करीब या से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां पे यीशु मसीह ने जब उन्होंने कहा कि लोग काफी देर से, सुबह से शाम हो गई है, लोग भूखे हैं और उनको खाने के लिए कुछ दिया जाए तो क्या किया जाए, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तुम इन्हें खाने को दो। उनके पास कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, दरियाफ्त करो, ढूंढो, तुम्हारे पास क्या है? तो वहां पे एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। खुदा उस चीज को बढ़ाना चाहता है, उस चीज को ब्लेस करना चाहता है, उस चीज के वसीला से मौजज़ा करना चाहता है जो कुछ हमारे पास है, जब हम उसको यीशु के सामने लेकर आते हैं। इस बच्चे के बारे में लिखा है, ये बच्चा जो है इस भीड़ के अंदर किसी खाते में नहीं है। सिर्फ 5000 मर्दों को काउंट किया गया है, बच्चे की गिनती नहीं है, बच्चा किसी खाते में नहीं है, लेकिन इसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। खुदा हमेशा उस चीज को इस्तेमाल करता है जो किसी की गिनती में ना हो। कभी कभी कई लोग हमारे खाते में नहीं होते, हमारी गिनती में नहीं होता, हम किसी को कुछ समझते नहीं, लेकिन खुदा की नजर में वो शख्स, वो बेटा, वो बेटी, वो भाई, वो बहन कितना इंपॉर्टेंट होता है।
ये बच्चा उस पूरी गैदरिंग, उस हजूम के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस छोटे बच्चे की वजह से इतना बड़ा मौजज़ा वहां पे वकू में आया। कलामे मुकद्दस को जब आप पढ़ें तो पहला सैमुएल निकालें, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 और उसकी 11वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे, पहले सैमुएल की 16वें बाब की 11वीं आयत में जब हम जिक्र पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है कलामे मुकद्दस में जी, फिर सैमुएल ने यिशै से कहा, पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? खुदा ने सैमुएल को कहां पे भेजा? चर्च, आप सुन रहे? यिशै के घर, यिशै के घर भेजा। सैमुएल नबी को यिशै के घर भेजा। क्या आज शुक्रगुजारी की इबादत है? किसी क्रूसेड के लिए, किस काम के लिए भेजा? एक बादशाह को मस्सा करने के लिए उसका चुनाव खुदा ने दिया कि जाओ यिशै के घर जाओ और उसके एक बेटे को तुमने बादशाह होने के लिए मस्सा करना है। मैंने उसे चुन लिया है। और लिखा है यिशै अपने सातों बेटों को लेकर सैमुएल नबी के सामने आता है और एक एक करके जब उसको पेश किया जाता है तो सैमुएल जो आयत हमने पढ़ी, क्या लिखा है? फिर सैमुएल ने यिशै से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? दाऊद किसी खाते में नहीं। यहां पे अगर दाऊद खाते में होता तो वो भी लाइन में लगा होता कि भाई चले दाऊद की बारी आ गई। अब दाऊद तो वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। बादशाह मस्सा होने के लिए यिशै ने अपने 7 बेटों को पेश किया, लेकिन खुदा ने जिसको मस्सा करने के लिए भेजा वो वहां मौजूद नहीं है। कभी कभी हमारी नजर में हो सकता है यिशै की नजर में उसका बाप है, ये बच्चे बड़े अहम हो, लेकिन दाऊद उनके म्यार के मुताबिक ना हो। अगर उनके माइंड में होता है कि मेरा दाऊद बेटा ही बादशाह बन सकता है, वो मस्सा होने के लिए जरूरी है, तो शायद वो पहले उसको बुला के वहां पे खड़ा करता। सैमुएल ने पूछा कि क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा भी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आए हम यहीं पे बैठे। खुदा ने एक मकसद के लिए सैमुएल नबी को भेजा कि तूने ये काम करके आना है, और काम क्या है कि मैंने इस्राएल के लिए एक बादशाह चुना है और तूने उसको मस्सा करना है, और वो यिशै के खानदान से है। कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर ऐसे तजर्बे हैं। फैमिली के अंदर हम कई बच्चों की वैल्यू ही नहीं है, उसको हम कुछ नहीं समझते, लेकिन खुदा की नजर में वो कितना इंपॉर्टेंट है मैंने मालूम। यिशै के घराने में जो बादशाह बनने वाला बच्चा है वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, और जिनको मसा करने के लिए लाइन बना के खड़ा किया गया है उनको खुदा ने रद्द कर दिया, कहा कि नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। और इसी तरह लिखा है कि इस मौजज़े में जो 5 रोटियां और 2 मछलियों से हुआ, एक छोटे बच्चे के जरिया से हम देखते हैं जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस वहां पे नजर नहीं आ रही। कलामे पाक में लिखा है, दूसरा सैमुएल सलातीन अगर पढ़े 2 किंग उसके 4 बाब में एक मौजज़े का जिक्र मिलता है। आप घर जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। 2 किंग दूसरा सलातीन 4 बाब में कि अंबियाजादों में से एक की जो बीवी है, यानी जिसका हस्बैंड मर जाता है वो बेवा है,
और उसके बच्चों को कर्ज खा लेने के लिए आ गए। ये कर्ज से निकलने के लिए कभी एक मिरेकल यहां पे हम देखते हैं। अब जब वो एलीशा नबी के पास वो बेवा आती है और कहती है कि मेरी मदद कर, तो क्या लिखा कलाम मुकद्दस में? वो कहता है मैं क्या तेरी मदद करूं। लेकिन एक सवाल वहां पे वो पूछता है कि तेरे पास घर में क्या है? जो कुछ हमारे पास है, जब तक हम उसे सामने नहीं लाते, खुदा के जोर नहीं लाते, खुदा कभी उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा। हम हिडन रखेंगे, इसमें आपका टैलेंट है, आपकी बरकत है, आपका वक्त है, आपका रुपया पैसा है, कुछ भी है। आगे चलते हम देखते हैं। यहां पे लिखा है बेवा के पास क्या था? एक आटा, कुप्पी आटा। वहां पे लिखा है उसके पास एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी। उसने कहा नबी से कहा मालिक मेरे पास एक प्याला तेल पड़ा हुआ है। नबी ने कहा अब तू ऐसा कर कि जितने बर्तन तुझे उधार यानी हमसायों से जितने बर्तन तू बेगार में ले सकती है वो ले ले। कहीं से आपको बड़े बड़े देगचे मिलते हैं, टब मिलते हैं, बाल्टियां मिलती हैं, बड़े बड़े बर्तन जितने भी इकट्ठी कर सकती ना हमसायों से, वो सारे बर्तन जो मिल सकते हैं लेके कमरा के अंदर अपने बच्चों को ले जा और तेल को ढेलना शुरू कर दे। जो कुछ तेरे पास है वो बता क्या? उसने कहा तेल का एक प्याला। उसने कहा अब वो तेल तू उसमें उंडेलती जाना, तेल माकूफ नहीं होगा, बर्तन मुक जाने नहीं। और ऐसे लिखा है कि वहां पे तेल वो डालती गई, जिनने भी बर्तन उधार बेगार पड़ोसियां तो मांग के इकट्ठे किए सारे खत्म हो गए, तेल से भर गए, लेकिन वो तेल उस कुप्पी में खाली ना हुआ। क्यों? क्योंकि वो तेल की कुप्पी खुदावंद के हाथ में चली। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, नबी ने कहा उसको ले और उसमें उंडेलती जा। जो कुछ हमारे पास है जब हम उसको खुदा के हुजूर में लेकर आते हैं तो खुदा मौजज़ा करता है। कई लोग ये सोचते हैं खुदा मुझे 10 लाख चाहिए तो 2 लाख ही गए, लेकिन वो फिर अकाउंट 2 लाख नहीं कर दे, वो कहते खुदा 10 ही चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है जो कुछ हमारे पास है हम जब उसको खुदा के हुजूर लाते हैं, खुदा उसमें अपनी कुदरत को जाहिर करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, उसको ब्लेस करता है। बाइबल मुकद्दस में हम एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं कि इतने लोगों को खाना खिलाने का जो जरिया बना वो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। कर्ज से रहाई के लिए नबी ने को उसको डॉलर नहीं दिए, उसने कहा तेरे पास क्या है वो लिया। और जब तेल बर्तनों में डाला गया और वो बर्तन भर गए तो नबी ने कहा इससे अपना कर्ज भी उतार और अपनी जिंदगी का गुजारा भी, मतलब बहुत ज्यादा उसको पैसा उससे मिला। खुदा के कलाम में लिखा है जब एलीशा के उस्ताद को खुदा ने भेजा के बता दे कि आसमान बंद हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, कहत ऐसा कहत की हालत होगी और लोग फसलें नहीं उगा सकते, जानवर मर जाएंगे, प्यास के मारे भूख के मारे बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो लिखा है खुदा ने एलिया की हिफाजत एक कौवे के जरिए से की। कौवा अच्छा परिंदा है? हराम परिंदा है। कभी कभी खुदा जो हलाल नहीं हराम होंगे ने उन्होंने भी खुदा काम ले लेता है। इब्रानियों के खाते में लिखा है अगर तुम्हें तंबी ना की गई तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। जब हम खुदा के हुक्मों में नहीं चलते तो बाइबल में हरामजादे का नाम देती, यानी किसी और का पुत्र, मेरा पुत्र नहीं। तो खुदा के कलाम में लिखा है अब जो हराम चीजें हैं खुदा उनके जरिया से भी अपना काम ले लेता है, क्योंकि खुदा क्रिएटर है। ये जो बुदरुए हैं ये नाफरमान फरिश्ते हैं, और जब खुदा ने इनको भी कहना होता तो ये भी हुक्म मानते, क्योंकि वो क्रिएटर है। शैतान बड़ा नहीं है,
शैतान भी मखलूक है, डिमंस भी मखलूक है, दुनिया की सारी चीजें खुदा के हाथ में है, क्योंकि वो क्रिएटर है। तो परवरिश एलिया की होती रही, और जब नाला भी सूख गया जहां से पानी पीता था, तो लिखा खुदा उसको कहां पे भेजता है, तो बताएगा। सारपत की बेवा के पास खुदा कहता है कि तू जा, मैंने तेरा बंदोबस्त किया है और वो तेरी परवरिश करेगी। वाह जी वाह, नबी के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम खुदा ने किया है। और वो खुदा सारपत की बेवा के पास भेजता है, जिसके पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। अब जब नबी उसके पास जाता है, वो उस टाइम में बहुत सारी बेवाएं उधर हैं, लेकिन ये बेवा ईमानदार थी, खुदा से डरती थी, खुदा को प्यार करती थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने एलिया का भी इंतजाम करना था और उस बेवा को भी काल से, इस कहत से बचाना था। खुदा ने एलिया को भेजा, जा तो उसके पास मैं तेरी परवरिश का इंतजाम कर। अब जिसके पास इस हालत के अंदर आज का दौर हो, तो मेरे ख्याल में बंदा पूरी कैलकुलेशन करता है। कोई गेस्ट आ जाए, कोई खादम आ जाए, कुछ करना हो खुदा के लिए, बंदा सोच रहा नहीं नहीं ये तब मेरे लिए काफी है, मैं कैसे इसको कर सकता हूं। अब बेवा ने यही सवाल किया, उसने कहा ये मुट्ठी भर आटा है, मैं 2 फुलके बनाऊंगी, मेरा बेटा और मैं खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ होना नहीं है। नबी तो सब कुछ जानता था। उसने कहा कि तू क्या कर, अगर आप वहां पे आयत पढ़े तो लिखा है तू जा और पहले पका के मेरे लिए लेकर, जो कुछ तेरे पास है तू मेरे पास लेकर आ। जो सिचुएशन तू देख रही है, जो हालत तेरी पॉकेट की है या तेरे किचन की है, या जो कंडीशन में तू अपने आप को देख रही है, उसको मत देख। जो कुछ मैं कहता हूं, मैं खुदा का नबी हूं, जो कुछ तू कर रही है कर, लेकिन सबसे पहले तू मेरे लिए पका के लेकर आ। तो आज के दौर में अगर उसको कंपेयर किया जाए, तो मेरे ख्याल में जिसके पास खुद खाने के लिए इनफ भी ना हो, बल्कि वो एक टाइम पास के लिए थोड़ा सा हो, तो कोई ऐसा नहीं करेगा। वो कहेगा है कि जिदा नबी इन्हों पता है साढ़े को अगे कुछ नहीं, तो कहता वो भी लैके आओ मेरे को। और नबी ने कहा कि पहले तू मेरे लिए लेकर आ और फिर अपने घराने और कुंबे के लिए, क्योंकि मैं खुदा का नबी और खुदा ने मुझे भेजा है। जब तक मुल्क में काल होगा, तेरे घर से ना मटके से आटा ना कुप्पी से तेल खत्म होगा। ऐसे ही हुआ, कलाम में लिखा है ऐसे ही हुआ। और खुदा ने वो मौजज़ा कैसे किया, जब वो पका के पहले नबी के पास लेकर आए। जो कुछ हमारे पास है, जब हम उसको लेकर आते हैं तो उसको खुदा मल्टीप्लाई करता है, उसमें खुदा मौजज़ा करता है। हम सोचते हैं कि मौजज़ा कैसे होगा। बाइबल में हम ये देख रहे हैं कि खुदा का एक तरीकाकार है। खुदा तो क्रिएटर है, वो तो एक सेकंड में दुनिया को चेंज कर दे, हवाई बंद कर दे, सारी दुनिया मर जाए। खुदा एक सेकंड में कर सकता है, लेकिन खुदा कोई जादूगर नहीं, वो करतब दिखाए। खुदा अपने तरीके से काम करता है और वो आपके जो कुछ पास है उसको लेकर उसमें अपनी कुदरत को मैनिफेस्ट करता है। कलामे पाक में लिखा हुआ है, अगर मत्ती 25 बाब में पढ़े तो हर एक को तोड़े दिए गए। एक को कितने दिए? एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1। जिसको 5 दिए उसने क्या किया? 5 और कमाए। जिसको 2 दिए थे उसने 2 और कमाए। जिसको 1 दिए दिया उसने भी डबल कर दिया। नहीं, उसने संभाल दिया, उसने उसको मिट्टी में दबा दिया। कहते थे मिट्टी पे जंग लगे खराब हो जाए। ये तोड़े जो है हमारे टैलेंट को। कभी कभी हमारे अंदर कुछ करने का टैलेंट होता है,
हम उसको नहीं करते, हम उसको दबा के जिंदगी गुजारते रहते हैं। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, आप दुआ अच्छी कर सकते हैं, आप लोगों को ला सकते हैं, आप कुछ बजा सकते हैं, लेकिन वो सारा कुछ रखने के बावजूद हम उसको यूज नहीं करते। खुदा ने हमें इस दुनिया में जो टैलेंट दिए हैं, अगर हम उनको छुपाए रखेंगे तो एक वक्त आएगा कि खुदा हमसे हिसाब लेगा। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसको जब हम खुदा के हुजूर में लाते हैं तो खुदा हमें उसमें बढ़ने के लिए हमारी हेल्प करता है, वो और हमारे डोर्स को ओपन करता है, चीजों को, रस्तों को। अब देखिए, जब हम खुदा का काम करते हैं तो बरकत किस शख्स को मिलती है? जो शख्स दिल से करता है और ये जानकर कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। जो शख्स किसी शख्स के लिए या उसको फोकस करके करता है उसको कोई फायदा नहीं, वो टाइम जाया कर रहा है। जो खुदा के लिए करता है तो उसका दिल भी खुदा से लगा रहता है, उसकी सोच भी उसके साथ लगी रहती है और उसको खुदा ब्लेस करता है। जिसको दो मिले उसने, और हमें जो कुछ खुदा ने इस दुनिया के अंदर दिया है, जब हम उसको खुदा के हुजूर लाकर पेश करते हैं तो खुदा उसमें हमें बढ़ाता है, हमें ब्लेस करता है। कई लोगों की तरक्की क्यों रुकी है, बरकत क्यों रुकी है? क्योंकि वो अपने टैलेंट को छुपा के बैठे हैं, खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करते, खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को पेश नहीं करते। जो कुछ हमारे पास है हमें उसको खुदा के हुजूर लेकर आना। मलाकी की किताब के 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ, मलाकी 3:10 में वहां पे लिखा है, दायकी और हदिया क्या करो, ब्रिंग। वहां पे लिखा है लाओ, मेरे घर में लाओ, हदिया और दायकी मेरे घर में लाओ, और आजमा कर देखो कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि ब्रिंग। जब हम हदिये को, दायकी को, अपने खुदा के उस दिए हुए चीजों को खुदा के हुजूर नहीं लाते, हम सोचते हैं हम चर्च भी अटेंड करते हैं, कलाम भी सुनते हैं, फिर भी रुपया पैसे से बरकत नहीं। खुदा कहता है इन चीजों को मेरे पास लाओ तो मैं टिड्डी को डांटूंगा, तुम्हारे हासिल को जाया ना करे, मैं इसको ब्लेस करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। चीजों को खुदा बढ़ाने के लिए हमें तरीकाकार बताता है। खुदा का एक तरीकाकार है, खुदा ने कोई चीज बेतरतीब नहीं बनाई, दुनिया को भी एक तरतीब से बनाया, और जब हमें बरकत देता है तो उसका भी एक तरतीब, एक तरीकाकार है। खुदा कहता है लेकर आओ और मैं तुमको बरकत दूंगा और तुम्हारे लिए आसमान को खोल दूंगा। अगर हम गरज से बाहर आना चाहते हैं तो जो कुछ हमारे पास है हमें उसको खुदा के हुजूर में लेकर आना, कहना खुदा ये है और मैं ये कर सकता हूं। फिर अगला काम खुदा का, खुदा किस तरह करता है। मैंने अक्सर बताता हूं ना इब्राहिम के लिए कि उसने 25 साल के बाद जब बेटा मिला, खुदा कहता है कुर्बान कर। तो आज किसी को सिर्फ मर्सिडीज गाड़ी मिली हो तो कहेगा मैं किसी मिनिस्ट्री नहीं मानता, ना किसी पास्टर को मानना है, ये गाड़ी मेरी है। तो इब्राहिम को 25 साल के बाद बेटा मिला जो गाड़ियों से, बंगलों से, चीजों से बढ़कर, उसने कहा ये खुदा का ही है, वो फिर इसको जिंदा कर देगा, मुश्किल नहीं। वो खुदा को देने के लिए मुरिया पहाड़ पर चला गया। ये ईमान, ये क्रिश्चियन लाइफ बाइबल जो सिखाती है कि हमें खुदा के लिए दिल से करना है और फिर खुदा के मौजे को लेना है कि खुदा किस तरह से अपनी कुदरत को जाहिर करता है। आज दुनिया में ईमानदारों का बाप इब्राहिम ऐसे नहीं बन गया, उसको पता था कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा ताकतवर है, मेरा खुदा क्रिएटर है, मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु ने कहा तुम ही इनको खाने को दो। तुम्हारे पास क्या है? आज हमारे पास जो कुछ है, अगर हमारे रुपए पैसे में बरकत नहीं तो अपने दायकी और हदिये में वफादार बने, अपना हिस्सा खुदा के हुजूर लेकर आए। अगर आप कर्ज में हैं तो जो कुछ आप अर्न करते हैं उसमें खुदा को बताएं कि खुदा मेरे पास ही है, इसको तू मल्टीप्लाई कर और मुझे इस हालत से बाहर निकाल। अगर आप
किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने वो तरीकाकार हमें बताया है, वो रूल्स बताए हैं, वो कानून बताए हैं जिनको हमने फॉलो करके अपने मुआवजे को लेना है। हमारा आज का टॉपिक क्या था कि जो कुछ हमारे पास है खुदा का मुआवजा उससे शुरू होता है। अगर आज शाम आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी से, आपकी फैमिली से, आपके जॉब से, इन चीजों को जो आपकी जिंदगी में नाकामी का बायस उसको चेंज करें, तो जो कुछ आज हमारे पास है उसको हम खुदा के हज़ूर में लाएं। वो पैसा है, वो वक्त है, वो टैलेंट है, जो कुछ आपने छुपाया है, कहेंगे खुदा आज के बाद मैं तेरा काम सही करूंगा, मैं सही चलूंगा तेरी राहों पर, मैं अपनी जिंदगी को तेरे हज़ूर में लेकर आता हूँ। खुदा आपको आज के कलाम